हमारे अतीत भाग एक कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान के इतिहास की पाठ्यपुस्तक। इसके 5 पाठ अब तक हम पढ़ चुके हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें हमने इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखा। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, इसमें हमने पाषाणकालीन मानव के विकास को समझा। आरंभिक नगर तीसरे पाठ में हमने हड़प्पा कालीन नगरों, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को कक्षा 6 के स्तर पर जाना। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इसमें हमने ऋग्वैदिक काल और महापाषाणकालीन कब्रों के बारे में अध्ययन किया। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इस पाठ में हमने उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, किस प्रकार से जनतंत्रों का विकास हुआ और वर्ण व्यवस्था उस समय जो चल रही थी उसके बारे में हमने कक्षा स्तरीय अध्ययन किया। आज हम लेंगे छठा पाठ, नए प्रश्न नए विचार। इस पाठ में हम देखेंगे महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर के द्वारा चलाए गए पंथ के उपदेश, उनकी मुख्य बातें। इसके अलावा हम देखेंगे भारतीय दर्शन शास्त्र, उपनिषद और आश्रम व्यवस्था। पाठ 6, नए प्रश्न नए विचार। तो आइए लिए चलते हैं आपको इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म अब से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। महाजनपदों के कुछ राजा बहुत अधिक शक्तिशाली होते थे। हजारों साल बाद अब फिर से नगर उभरने लगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि सभ्यता नगरों के नष्ट हो जाने के बाद उसके हजारों साल बाद अब एक बार फिर से नगर उभरने लगे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। इनका संबंध शाक्य गणतंत्र से था। बोध गया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक भगवान बुद्ध ने तपस्या की और उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। सारनाथ, यहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई। भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार थी। जीवन कष्टों व दुखों से भरा है और इसका कारण इच्छा व लालसाएं हैं। इस लिप्सा को तैहा या तृष्णा कहा है। आत्मसंयम द्वारा लालसा से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य व जानवरों के साथ भी दयालुता की शिक्षा भगवान बुद्ध ने दी। कर्म फल जीवन को प्रभावित करते हैं। यह भी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में एक प्रमुख शिक्षा है। भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी, जो कि उस समय की जन भाषा थी। भगवान बुद्ध से संबंधित सारनाथ स्तूप, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, इसका निर्माण जहाँ पर बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था उस स्थान पर उनकी स्मृति के रूप में किया गया है। ये सारनाथ स्तूप जहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसी समय सनातन धर्म से संबंधित उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म और सार्वभौम आत्मा के बारे में दार्शनिक विचार संग्रहित है। उपनिषद अध्यापकों व शिक्षार्थियों के बीच वार्तालाप के रूप में है। इन चर्चाओं में राजा व ब्राह्मण भाग लेते थे। यद्यपि उस समय महिलाओं व शूद्रों के लिए वेद चर्चा या धर्म चर्चा लगभग असंभव थी, लेकिन ऐसे समय में भी गार्गी नामक एक महिला का और सत्यकाम जाबाल नाम के एक शूद्र का उपनिषद काल या उत्तर वैदिक काल में
चर्चा में भाग लेने का उल्लेख आता है, यानी कह सकते हैं हम उस समय के ये दो विद्वान थे। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। उपनिषद कुल 108 है, लेकिन मुख्य रूप से 13 उपनिषद है। हिंदू दर्शन शास्त्र में षड दर्शन की पद्धति का उल्लेख आता है, जो 6 दर्शन इस प्रकार थे। वैशेषिक, इसके प्रवर्तक ऋषि कणाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के प्रवर्तक महर्षि व्यास को माना जाता है। फ्रेडरिक मैक्स मुलर, जो कि जर्मन मूल के एक ब्रिटिश भारतविद थे, इन्होंने भारतीय दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ, इस प्रकार का विचार इन्होंने दिया है। सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल है, यानी इन सभी दर्शन के मूल में जो सत्य है उन सब के बीच में एक सामंजस्य है, एक तालमेल है। पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी लिखी, स्वर और व्यंजन को विशेष क्रम में रखना और उनसे सूत्र निर्माण करना, और जिस प्रकार से बीजगणित के सूत्र होते हैं उस प्रकार के सूत्र संस्कृत व्याकरण के इन्होंने निर्मित किए। ये लगभग 3000 से भी ज़्यादा है, 3959 सूत्रों के रूप में पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म। अब से लगभग 2500 वर्ष पूर्व वर्धमान महावीर, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनका समय था। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग किया और अहिंसा पालन पर अपना उपदेश और जीवन निर्वाह किया। सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है, ये इनकी अहिंसा पालन से संबंधित एक प्रमुख सीख थी। इन्होंने भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। जैन शब्द जिन से बना होता है, जिसका अर्थ होता है विजेता। तो भगवान वर्धमान महावीर भी अपनी इंद्रियों को जीत चुके थे, इसलिए उनको जिन या जैन कहा गया। पुरुषों को वस्त्र त्याग भी करना होता था, यानी जो भिक्षु बन जाते थे, जैन धर्म में दीक्षित होते थे, उन पुरुषों को वस्त्र त्याग भी करना होता था। इस धर्म का या इस पंथ का मुख्यतः व्यापारियों ने समर्थन किया। उत्तर भारत, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में यह धर्म फैला। वर्तमान उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाओं को अब से 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी, गुजरात में जो जैन महासभा हुई, उसमें लिखित रूप दिया गया। इन नवनिर्मित पंथों के संबंध में कुछ शब्दावली है। संघ। संघ से तात्पर्य घर का त्याग करने वालों के लिए बौद्ध व जैन धर्म में जो संगठन बनाया गया उसे संघ कहा जाता था। विनय पिटक, यह बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम इस ग्रंथ में मिलते हैं। त्रिपिटक की संकल्पना बौद्ध धर्म में आती है, जिसमें 3 में से एक पिटक है विनय पिटक। त्रिपिटक इस प्रकार थे: सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ये बौद्धों के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें सुत्त पिटक सबसे महत्वपूर्ण है। विनय पिटक में बुद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम उपनियम बनाए गए थे इस ग्रंथ में मिलते हैं। चूँकि बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगते थे, इसलिए उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी कहा जाता था, जो कि भिक्षुक शब्द का ही प्राकृत में बिगड़ा हुआ रूप है।
भिक्षुओं को अपनी वर्ण, श्रेणी और परिवार का त्याग करना होता था। इसमें सभी वर्ण व व्यवसाय के लोग शामिल होते थे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण शब्द आता है विहार। विहार वह स्थान होता था जहाँ पर भिक्षु और भिक्षुणियाँ निवास करते थे। पूर्व में ये इधर उधर घूमते रहते थे, शिक्षा उपदेश देते थे, भिक्षावृत्ति करके अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन जब बारिश के मौसम में या अन्य किसी समय में जब उनको रुकना होता था तो किसी बाग बगीचे में रुकते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे अपेक्षाकृत स्थायी शरण स्थल इनके लिए बनाए जाने लगे, जिन्हें विहार कहा जाने लगा। इसके लिए ये पहले प्राकृतिक स्थान जैसे गुफा वगैरह या पहाड़ों को काट कर बनाते थे। इसके अलावा बाद में लकड़ी पत्थरों के भी बनने लगे। कार्ले महाराष्ट्र की जो गुफाएं हैं वो विहार का एक उदाहरण है। ये पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा है जो महाराष्ट्र में है, कार्ले। इसके अलावा लकड़ी से, ईंटों से और पश्चिम भारत में पहाड़ियों को खोदकर विहार बनाए गए। विहार बनाने के लिए धनी और शासक वर्ग दान करते थे भूमि, उस पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय जनता भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ आदि की व्यवस्था करती थी। इसके बदले में भिक्षुक उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। इसी समय जबकि जैन और बौद्ध धर्म फल फूल रहे थे, हिंदू धर्म भी अपना विकास कर रहा था। उसी दौरान आश्रम व्यवस्था हिंदू धर्म में प्रमुख रूप से अपनी एक मौलिकता थी। जैन और बौद्ध धर्म के समकालीन हिंदू धर्म में आश्रम व्यवस्था चलाई गई। आश्रम से तात्पर्य यहाँ किसी मठ से नहीं या जहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हो उस स्थान से नहीं, ये जीवन के एक चरण से तात्पर्य है। वह संपूर्ण जीवन काल को 4 चरणों में बांटा गया, जिसे 4 आश्रम कहा गया। ब्रह्मचर्य, इस दौरान सादा जीवन जीते थे और वेदों का अध्ययन किया जाता था, यानी शिक्षार्थी बनकर यह जीवन व्यतीत करना होता था। ये ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनके लिए ही था। शूद्रों के लिए वेदों का अध्ययन निषिद्ध था। उसके बाद दूसरा आश्रम शुरू होता था, गृहस्थ। इसमें व्यक्ति विवाह कर गृहस्थ जीवन बिताता था। वानप्रस्थ आश्रम, यहाँ इस आश्रम में जंगल में रहकर साधना करते थे। और संन्यास आश्रम, जिसमें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाते थे। महिलाओं के लिए अलग से कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। अपने पति के जीवन काल के साथ ही वो भी अपना आश्रम का अनुसरण करती थी। इसी दौरान जरथुस्त्र, जो कि ईरानी पैगंबर थे, जिनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में संग्रहित है। इस ग्रंथ की भाषा, रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इस ग्रंथ का मूल शिक्षा सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। इसकी प्रार्थना है, हे ईश्वर, बल, सत्य प्रदानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 वर्ष तक जरथुस्त्रवाद ईरान का प्रमुख धर्म रहा और ईरान से फिर जरथुस्त्रवादी गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में बसे, जो कि वर्तमान पारसियों के पूर्वज थे। तो इस प्रकार हमने ये पाठ देखा। कक्षा स्तर पर जहाँ जितना दिया गया है पुस्तक में उतना ही हम लेकर चल रहे हैं। जैसे जैसे कक्षा का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ों में विस्तार आता जाएगा। निवेदन है कि
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाभान्वित हों। धन्यवाद।